नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है कि वो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, उसकी कही हुई बातों को काट कर या झुटला कर दिखा सके। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का किसान करता है गर्व के साथ भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी कही हुई बातों को, रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमीन में गाड़ देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले विकास गौड़ जैसे यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण, धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देश भर में चल रही आलू की स्थितियों, परिस्थितियों, वो मौसम से जुड़ी हुई गतिविधियों के बारे में रूबरू कराएंगे, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि महाराष्ट्र में क्या है, गुजरात में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति चल रही है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक होगा कीजिए। किसान साथियों, जैसा हम आपको बीते 4 दिन से बता रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान की वजह से बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश होगी। और किसान साथियों देखिए, इस समय पर इस चक्रवाती तूफान की वजह से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही भारी बारिश किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। ये तूफान 20 सालों का सबसे शक्तिशाली तूफान है। इसने अकेले उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ही 3.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर उगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। और ये जो है बहुत खतरनाक रूप भी धारण करते हुए बर्बादी का सितम किसानों पर ढा रहा है और आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात में आलू की बुवाई को ही मैदान में तब्दील कर दिया है। और सभी को पता है, यहां पर पहली बुवाई ही बारिश की भेंट चढ़ चुकी है और अब ये दूसरी बुवाई थी मध्य प्रदेश और गुजरात में। जैसे तैसे किसानों ने ये लगाई थी कर्ज वगैरह करके, और ये सब खत्म हो गई। और जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, जिनमें संभल, सहारनपुर, मेरठ, पीलीभीत, बरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी में भारी बारिश दे रहा है। और समझने वाली बात यह है कि इन सभी जिलों में आलू बुवाई पूरी हो चुकी थी। 80% बुवाई हो गई, 20% बचा था। क्या बचा था? जो अब भारी बारिश के पानी में डूबकर मैदान में तब्दील हो रही है। संभल, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी में तो दूसरी बार किसानों को बुवाई करनी पड़ी थी, क्योंकि यहां पर पहली बुवाई में करोड़ों का नुकसान किसानों को हुआ था। जो 16 सितंबर से यहां किसानों ने आलू लगाया था और 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक हुई मूसलाधार बारिश ने यहां किसानों को बड़े पैमाने पर बर्बाद किया था। पंजाब में भी बर्बादी हुई थी। जैसे तैसे करके किसानों ने दूसरी बुवाई की थी, जो अब बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गई है। नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल में भी पहली बुवाई इसी दौरान हुई, भारी बारिश की भेंट चढ़ी थी। और अब इस चक्रवाती तूफान की वजह से किसानों की हालत खस्ता हाल हो रही है। और समझने वाली बात है कि आप लोगों के लिए जो हमारी रिपोर्ट पर जो लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, आज वो खुद ही वीडियो खेतों में खड़े होकर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का यूट्यूबर, शायद आप जानते हो, ऑल इंडिया पोटैटो के नाम से, वो भी अब बता रहा है कि बंगाल में भारी बारिश से आलू की बुवाई बर्बाद हो गई है। ये वही यूट्यूब चैनल था जिसका पश्चिम बंगाल प्रगतिशील व्यवसाय समिति का उपाध्यक्ष चला रहा है, जो बंगाल के किसानों को सोनू चौधरी के प्रति भड़काता था और लगातार गलत न्यूज देता था। हमने कल ही कहा था आप लोगों के बीच में, शाम की वीडियो देखिएगा, सच्चाई आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन छुपा लोगे, लेकिन एक ना एक दिन तो सच्चाई खुद ब खुद निकल कर आ जाएगी। बहुत प्रयास किया इस चैनल ने और इस चैनल वाले ने कि किसानों के सामने या देश भर के सामने सच्चाई नहीं आने देने का, लेकिन देख लीजिए आपके भाई सोनू चौधरी की ताकत इसको घुटने के बल ला दिया और मजबूर कर दिया वीडियो डालने के लिए। यानी कि किसानों को ये अंधेरे में रखना चाहता था। ऐसे लोग, अब बात करते हैं गुजरात के, तो गुजरात के पालनपुर के एरिया है, डीसा है, बनासकांठा में तो हाल और ज्यादा बेहाल हो गए हैं। आलू की बुवाई तो बर्बाद हुई है, साथ में मूंगफली समेत कई अन्य फसलें भी भारी बारिश की भेंट चढ़ी हैं। बहुत नुकसान गुजरात में किसानों को हुआ है। और किसान साथियों, जिन किसानों ने बिजाई के लिए बीज निकासी की थी,
अब वो भी जो है खराब हो रहा है, बीज रखा रखा सड़ रहा है। यानी कि बीज की दोहरी मार किसानों पर पड़ रही है। लोग कह रहे थे बीज निकासी ज्यादा हो रही है, तो पहली बारिश और अब दूसरी बार, अब बीज कहां है? यानी अब तो भैया किसानों का भगवान ही रखवाला है। आलू के बाजार की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो बाजार बिल्कुल उसी दिशा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी पहले से हमारे द्वारा उम्मीद की जा रही थी और लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहे थे हम जो है। और लगातार हम ये कह रहे थे कि दृढ़ निश्चित रहिए, डरना नहीं है, घबराहट नहीं लेनी है। बाजार में अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाजार में गिरावट आ गई है, बल्कि इसका मतलब दिन प्रतिदिन भाव में तेजी देखने को मिल रही है। इसी तेजी का असर यह है कि जब बाजार में स्थिरता लौटेगी तो मजबूती दिसंबर अंत तक बनी रहेगी, क्योंकि ज्यादातर मंडियों में आलू की आवक और उसके दामों में इजाफा जो है मांग के अनुसार जो है इस समय पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यापारी और किसान भाई जब तेजी आई है तो वो अपने स्टॉक का कुछ हिस्सा जो है बेच रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान में मंडी में आलू की आपूर्ति डिमांड से अधिक है और डिमांड भी हाई लेवल पर है, आड़ती मंगा रहे हैं। तो इन दिनों हल्के आलू की मांग भी जो है बढ़ी है, जिससे हल्के आलू भी अच्छी रेटों पर बिक रहे हैं। तो यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है, जो कि निकट भविष्य में जब हल्के आलू सिमट जाएंगे, क्योंकि ये अंत समय चल रहा है, कोल्ड स्टोरेज जो है 10 नवंबर के आसपास सब में झाड़ू लग जाएगी, तो जो हल्के आलू आ रहे हैं वो जो है कोल्ड स्टोरेज की झाड़न पहुंचने हैं। जैसे मंडी में इस समय पर इसे खपाया जा रहा है। और संयोग की बात यह भी है कि उसके भी अच्छे रेट जो है किसान साथी मिल रहे हैं। बाजार की मूलभूत कारण यानी कि फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए आने वाले 1 से 1.5 महीने तक आलू के बाजार में गिरावट आने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और दिसंबर की शुरुआत से ही बाजार अपने सामान्य ट्रेंड को फॉलो करते हुए दोबारा मजबूती की ओर बढ़ेगा और अगले 1 से 1.5 महीने तक आलू के भाव में यूं ही बरकरार तेजी जो है बनी रहेगी। आलू के भाव को लेकर फिलहाल किसी भी प्रकार की आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले लगभग 1.5 महीने तक कोल्ड आलू की डिमांड में बढ़ोतरी की संभावना इस भारी बारिश से बन चुकी है। और इधर अब देश भर में शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। इस दौरान आलू की मांग स्वाभाविक रूप से जो है किसान साथी बढ़ती है। इसके अलावा हरी सब्जियों के भाव फिलहाल आलू से ऊपर बने हुए हैं, जिससे आलू की मांग लगातार बढ़ रही है। जब तक हरी सब्जियों के दाम आलू से अधिक रहेंगे तब तक आलू की मांग में कोई गिरावट नहीं आएगी। यही हाल बारिश के कारण हरी सब्जियों की बुवाई में देरी का भी हो रहा है। भाई 3.25 लाख हेक्टेयर अकेले तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फसलें बर्बाद हुई हैं, तो यहां पर कितनी बर्बाद हुई होंगी हरी सब्जियों की आलू के साथ। साथ में आलू की बुवाई की फसल भी बर्बाद हो रही है। सबसे ज्यादा स्थिति इस समय पर मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ गुजरात की हो रही है, जहां पर आलू बुवाई हो चुकी थी, दूसरी बार की थी, और किसानों को एक बड़े पैमाने पर नुकसान इस समय पर पहुंच रहा है। लगातार इसकी वीडियो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसानों द्वारा जो बनाकर शेयर की जा रही है उन्हें देखने से मिल रहा है। अगर यही बारिश का क्रम ऐसे ही 2-4 दिन और चलता रहा तो फिर किसानों को इसो जोत कर तीसरी बार आलू की बुवाई करनी पड़ेगी, जो किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होगी। साथ ही किसानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी दे जाएगी, क्योंकि 2 बार तो किसानों ने बीज खरीदकर लगा दिया और अब तीसरी बार बुवाई करेंगे तो बीज कहां से आएगा, क्योंकि बीज सभी जगहों पर है नहीं, और जो भी है तो बहुत कम है, और राशन आलू भी शॉर्ट है। और यदि राशन आलू बीज में जाएगा तो राशन आलू में भी तेजी बनना तय है। भाई कोल्ड में झाड़न पोछल लग रही है। इधर बारिश ने आलू बुवाई नहीं वरन हरी सब्जियों को भी प्रभावित किया है। तो ऐसे में दिसंबर माह से पहले बाजार में बड़ी मात्रा में हरी सब्जियों की आवक होने की संभावना भी बिल्कुल शून्य हो गई है। नए आलू की फसल दिसंबर में केवल नाम मात्र की आ सकती है, क्योंकि नई फसल की पर्याप्त आवक जनवरी के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले 1 से 1.5 महीने तक आलू के भाव में किसी भी बड़ी गिरावट की उम्मीद न तो आलू कारोबारियों को है, न स्टॉकिस्टों को है, न ही आड़तियों को है। आगे बाजार में जो भी बदलाव देखने को मिलेंगे उनकी सटीक जानकारी हम आप लोगों को 10 से 15 दिन पहले ही पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग इससे अवेयर हो जाएं। क्योंकि आलू के
ऊपर अभी तक की जो सभी रिपोर्ट जो हमने आप लोगों के बीच रखी हैं सटीक और सत्य साबित हुई हैं। नई फसल को लेकर अगर हम प्रेडिक्शन करें तो यह स्पष्ट रूप से है कि 4,000 से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव जो है खुलेंगे, क्योंकि इस समय पर पुराना आलू कोल्ड स्टोरेज में लगभग समाप्ति की ओर है। कोई नए ज्यादा आलू नहीं है, ये तो केवल तुम लोगों को डराने धमकाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि स्टॉक अपने हाथ में लिया जा सके। नए आलू 1.5 महीना लेट है, तो इस बीच का जो गैप है ना कहीं आलू के दामों को आप किसानों की उम्मीद के मुताबिक परवान चढ़ाने वाला सिद्ध होगा। और जो लोग सपने सजोए बैठे हैं कि हम किसानों को बरगला लेंगे, डरा लेंगे या धमका लेंगे, वो तो अब होने से रहा, क्योंकि अब अंधों को भी पता है कि आलू अब मजबूत हाथों में है, और वो मजबूत हाथ जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति की नहीं मानते। उन्हें तो बस एक सोनू चौधरी के सहारे की जरूरत थी जो उन्हें मिला, और अब वो अपने आलू को अच्छी दरों पर बिक्री करेंगे। अब जब बढ़िया क्वालिटी का आलू नहीं है तो जैसा भी आलू कोल्ड स्टोरेज में किसानों के पास है या हमारे ईमानदार व्यापारियों के पास है या ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों के पास है, जिन्होंने किसानों का सोनू चौधरी के साथ डटकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, और आज देखिए उनके कोल्डों में अच्छी दरों पर आलू बिक रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से आलू की बिक्री करेंगे, ना कि किसी के दबाव में आकर। क्योंकि अक्सर इसी डर और घबराहट की बात व्यापारियों द्वारा किसानों के बीच में फैलाई जाती है कि क्वालिटी नहीं है। लेकिन अब इस आलू के दाम भी जो है बहुरे जा रहे हैं। आज इस प्रकार के आलू के दाम 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा हो चुके हैं, और बढ़िया क्वालिटी तो सभी को पता है 900 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज पर किसान के दाम है। अब जिन लोगों को आलू सस्ता नहीं मिल रहा, या जिन लोगों ने अपना आलू बिक्री कर दिया, या जिन लोगों को स्टॉक अपने हाथों में लेना है जो थोड़ा बहुत बचा है, क्योंकि सभी को दिख गई कि भारी बारिश ज्यादा हो रही है, दोबारा बुआई भी बर्बाद हो गई, तो आलू में तेजी आनी है, हरी सब्जियां भी बर्बाद हुई हैं, तो उन लोगों की छटपटाहट स्पष्ट तौर पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। कभी नया आलू मार्केट में आ जाएगा, कभी दीपावली के बाद आलू सस्ता होगा, कभी छठ पूजा के बाद सस्ता होगा, तो कभी आलू बिजाई के बाद सस्ता होगा। यानी कि लोगों की मेंटलिटी सिर्फ और सिर्फ सस्ते पर टिकी हुई है, ताकि इन्हें सस्ता मिले और ये महंगा दरों पर बेचकर मुनाफा वसूली करें। इसके लिए ये लगातार सोनू चौधरी को टारगेट करते रहते हैं और करते आ रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको किसी से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो इनके फेमस डायलॉग क्या है, डायलॉग भी देखा कीजिए। अरे सोनू चौधरी तो किसानों को बर्बाद कर देगा, सोनू तो किसानों को मरवा देगा, इसकी बातों में मत आओ। और खुद बहनचोद बहन के लौड़े इसी सोनू चौधरी की वीडियो के सारे लाखों करोड़ों रुपए कमा जाते हैं, लेकिन किसान को नहीं लेने देते। साथ ही ये लोग किसी भी जगह की वास्तविक वीडियो डालने पर तत्काल वहीं पर पहुंच जाते हैं। ऐसा बहन के लौड़ों के पास, बहनचोदों के पास कौन सा पुष्पक विमान है जो समय की गति से ही तेज दौड़ रहा है या समय से पहले पहुंच जाता है। जैसे कि हमने झांसी की वीडियो डाली थी ओलावृष्टि की, तो कुछ लोग बोले अरे मैं तो यही हूं, कुछ ऐसे मैंने कानपुर की डाली तो मैं यही हूं। अरे बहनचोद गुजरात और बंगाल तक पहुंच जाना, घर बैठे बैठे ही सोचते हैं कि जो सामने वाला इनके कमेंट पढ़ रहा है वो बेवकूफ है, ये होशियार हैं। इनकी होशियारी हुई किसान साथी, इनकी गांड में घुसिया हमने, और किया ही क्या है बताओ बहनचोदो। अपने फायदे के लिए सही रिपोर्ट को भी झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, ताकि किसानों को लूटा जा सके। उनके पास सटीक जानकारी नहीं पहुंचने पाए। आज वही किसान सुखी है जिन्होंने सोनू चौधरी की बातों पर अमल किया, विश्वास किया कि जो होगा सो देखा जाएगा। कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से लड़े झगड़े, फेंकेगा ही सही, फेंक देंगे, तुम्हारी गांड में क्यों मिर्च लग रही है, लेकिन सस्ती दरों पर नहीं देंगे। सही व्यक्ति के साथ सही दिशा में लिया गया हर कदम सार्थक होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि आप निर्णय लेने में सक्षम हैं और आप किसी भी स्थिति में जा सकते हैं। और जिन लोगों ने ऐसे लोगों की बातों में आकर हथेली पर सरसों जमाते हुए अपने आलू को सस्ती दरों पर बिक्री किया, आज वो मन मसूट कर बैठे हैं या फिर अन्य किसानों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं। खुद तो ले नहीं पाए आलू के सही रेट, अन्य किसानों के बारे में भी ऐसा ही सोच रख रहे हैं कि वो भी ऐसे ही हो जाएं। खुद तो ऐसे धूर्त किस्म के लोगों की बातों में आकर सस्ते में, जब हम कह रहे थे आलू 1200 कट्टा बिकेगा तो साले हमें ही गाली दे रहे थे, सस्ते में आलू लुटा बैठे। अब दूसरे किसानों का भी अनर्थ सोच रहे हैं। ऐसे लोगों से ही किसान साथियों आप लोगों को अपना बचाव करना है, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग कोल्ड स्टोरेज मालिकों की चाय पर पलने वाले किसान होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी मारते रहते हैं। थोड़ी सी भी सच्चाई दिखा दो तो जल बन जाते हैं कि किसानों को यह जानकारी क्यों दी जा रही है। हम इन्हें किसान तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, इन्हें दलाल कहेंगे।
जो इतनी चापलूसी करने के बावजूद ना भाड़े में कमी करवा सका, ना अपने आलू को अच्छी तरह से दरों पर बिक्री कर सका, तो क्या फायदा ऐसी चापलूसी या चिलम भरने की, जिसे उल्टा खुद का ही जो नुकसान हो गया। कोल्ड मालिक कभी भी घाटे में नहीं जाते, ये बात स्पष्ट है। वो कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी करके कोल्ड स्टोर का हमेशा प्रॉफिट में ही रखते हैं, और न ही व्यापारी कभी घाटे में जाते, क्योंकि वो तो सस्ती दरों पर खरीद कर मोटी दरों पर बिक्री करके मोटा पैसा कमाते हैं। आप लोगों की आंखों में धूल झोंक के कि सोनू बर्बाद कर देगा या मरवा देगा, आलू बिक्री करो, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, आदि सब इन लोगों के फंडे होते हैं किसान साथियों। और इनमें से कुछ लोग पिछले साल की फोटो वीडियो डालकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि ये फसल आ गई, वो फसल आ गई। अभी जैसे कि जो अक्टूबर में बुआई हुई है अगेती फसलों की, ऊना है, होशियारपुर है, जलंधर है, अभी 20 से 25 दिन आलू बुआई के हुए हैं। और अगेती फसल की अगर आप वीडियो देखेंगे, फोटो देखेंगे, 4 इंच का पौधा है। हाइब्रिड प्रजाति की बात कर रहा हूं, जो इस समय पर फोटो वीडियो जो है भेंचोट डाल रहे हैं। 45 दिन के बाद सभी को पता है, चाहे हाइब्रिड हो चाहे बढ़िया क्वालिटी पक्की नस्ल हो, पौधों के अंदर नंबर ऑफ ट्यूमर बनना शुरू होते हैं। 55 से 65 दिन के बीच इसमें फुलाव आना शुरू होता है, तब जाके ये खुदाई के लिए तैयार होता है। और आज 30 अक्टूबर हो गया, अभी कम से कम 1-1.25 महीना चाहिए, तो दिसंबर शुरुआत में फसल कैसी आएगी सभी को पता है। क्योंकि जब तक ट्यूमर्स का जो ट्यूबर्स होते हैं उनका विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहता है। और वैसे भी जितनी भी अगेती आलू की फसलें लगी हुई हैं सभी अभी 15 से 20 दिन की हुई हैं, और बाजार के अनुसार उन्हें अभी 50 दिन का समय कम से कम ग्रोथ के लिए चाहिए, और उसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए। तो ऐसे में जितने भी वीडियो फोटोग्राफ सोशल मीडिया साइट्स पर माफिया लोगों द्वारा डाले जा रहे हैं, दलालों के द्वारा डाले जा रहे हैं, किसान विरोधियों के द्वारा डाले जा रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट को साफ तौर पर दिखा रहे हैं और बात बता भी रहे हैं कि आलू में ये तेजी नहीं चाहते, या फिर तेजी तो चाहते हैं लेकिन अपने लिए सस्ते दामों पर आलू खरीदना चाहते हैं। और इधर किसान साथियों, आलू में माहौल काफी अच्छा बना हुआ है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आलू ने अपना मुकाम ऐसी जगह से हासिल किया है जहां से लोग कहते थे कि आलू लुढ़क जाएगा, सोनू चौधरी तुमको बर्बाद कर देगा, मरवा देगा। और किसान साथियों, आपने देखा होगा विकास गौड़, वैभव शर्मा, निहाल सिंह, के भारद्वाज तो 1 महीने के लिए चैनल छोड़कर ही भाग गए थे, वीडियो बनाना तक बंद कर दिया था। क्या आप उन दिनों को भी भूल गए जब अकेला सोनू चौधरी ही आप लोगों के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, परिस्थितियों को अपने वशीभूत करके लगातार ये बोल रहा था आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, आपको ढांढस और हिम्मत बना रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए आलू को सस्ते में नहीं देना है। न जाने क्या क्या बातें हमने आप लोगों के बीच में कही, कोल्ड स्टोर मालिकों से सीधा पंगा लिया, व्यापारियों से सीधा पंगा लिया। अरे सालो बेंचो, हमारा आलू फेंकेगा फेंक जाएगा, तुम्हारी गाड़ में क्यों दर्द हो रहा है, हम बेचेंगे अपने हिसाब से, ताकि कोई भी आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर न ले जा सके। इन लोगों ने हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए, किसानों ने अभद्रता की सारी हदें पार की, लेकिन हमने किसी किसान को गलत नहीं कहा। लेकिन आज जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमारे किसान साथियों के चेहरे पर एक मुस्कान सी झलकती है, एक ललिमा सी बिखरती है, जो हमारे दिल को काफी राहत प्रदान करती है, जो इस बात को बताती है यदि किसानों के हक में कोई भी लड़ाई लड़ी जाए तो वो जो है जीत में ही तब्दील हो जाती है, जिससे हमारे किसान साथियों का फायदा ही फायदा होता है। ऐसे लोगों ने तो वैभव शर्मा को भी लड़खड़ा दिया था, 15-20 दिन में 1 दिन वीडियो डालता था। आपने देखा होगा जुलाई से लेकर अगस्त, जून में तो 1 महीने के लिए गायब ही रहा था। सभी यूट्यूबर्स मैदान छोड़कर जून, जुलाई और मध्य अगस्त तक भाग खड़े हुए थे कि अब आलू में कुछ नहीं होना है, सबको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। विकास गौड़ तो ये कह रहा था कि 1200 कब बिकेगा, सोनू ने बर्बाद कर दिया, मैंने तो 500-600 रुपए कट्टे में किसानों का निकलवा दिया, वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं। लेकिन यही व्यक्ति जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जिसको सोनू चौधरी के नाम से जानते हैं, अपनी बातों से पीछे नहीं हटाता। खूब लोगों ने टांग खिंचाई करने का काम किया था, बोले थे कभी 1200 रुपए प्रति कट्टा आलू नहीं बिक सकता, ये झूठ बोल रहा है। आज वही लोग 1200 रुपए प्रति कट्टा बिकने का गुणगान कर रहे हैं। इन लोगों ने यहां तक कहा था कि आलू फेंका जाएगा, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे, लेकिन हमने आपको एक ही बात कही थी, हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और कभी भी उन पर विश्वास या अमल मत कीजिए। हम दुनिया भर की बातें सुनते हैं, लोग हमारे बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते, न ही किसी पर अमल करते। तुम बकरे बकते रहो, हमारे लिए तुम बकरा हो। और हम लगातार आप लोगों के लिए दुनिया भर में चल रही
अनगिनत बातों को सुनकर उनका विश्लेषण करते हैं और जब तक प्रभु चाहेंगे हम जो है करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे किसान साथियों को सबसे पहले अच्छे से अच्छे भाव मिले। आज देश भर में आलू की कीमतों में तेजी है। आप पीछे के मेरे सारे वीडियो रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, मैंने कभी भी आप लोगों को आलू बिक्री करने के लिए या हर भाव लेने के लिए नहीं कहा, और न ही कभी यह कहा कि आप आलू रोकिए, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने की है, लागत करोड़ों रुपए की आप लोगों की लगी है, फल भी आप लोगों को मिलना चाहिए। हम कौन होते हैं आप लोगों को व्यापार संबंधी गलत समझाने वाले कि हर रेट लो, समय समय पर निकालते रहो, आपको एवरेज भाव मिल जाएंगे। ये तो आप लोगों का विवेक है। आप चाहो तो आज अपने आलू को निकाल दो, आप चाहो तो अंत में निकालो, ये तो आपका निर्णय है। हम तो केवल देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थिति से आप लोगों को रूबरू कराते हैं, नहीं हम बिजनेस फंडामेंटल आपको समझाते हैं वैभव शर्मा की तरह या विकास गौड़ की तरह, और एक एक पॉइंट पर सारी चीजें इसकी स्पष्ट करते हैं। और आने वाले दिनों में आलू का जो बाजार है उसकी भी आपको गणना हमारे माध्यम से ही पता चल जाती है। अब किसान साथियों, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को देश भर की मंडियों में ज्यादा आवक आने का कारण अच्छी खासी ग्राहकी होना होता है, जिसे मंडी में बैठे हुए लोग फर्जी तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं कि गाड़ियां ज्यादा आ गई, भाव गिर जाएंगे। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आपने देखा है 40 गाड़ियां बची हैं और सब भाव ऊपर हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हैं और आलू खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज गाड़ियां अधिक हैं तो कल कम ही आएंगी, और कल जब खरीदने आओगे तो शुक्रवार है और अगले दिन शनिवार है, फिर रविवार। तो बृहस्पतिवार शुक्रवार को जो डबल मंडियां मानी जाती हैं, क्योंकि दूर दराज से इलाकों के जो ग्राहक होते हैं, जो छोटी छोटी मंडियों के होते हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, वो आलू खरीदने बृहस्पतिवार शुक्रवार को ही पहुंचते हैं, क्योंकि रविवार को फिर मंडी बंद रहती है। तो ऐसे में खरीदारी बृहस्पतिवार शुक्रवार को ही की जाती है। तो ऐसे में ये 2 दिन देश भर की मंडियों में ज्यादा गाड़ियों की अराइवल जो होती है, इससे आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ये तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जितना माल निकल जाएगा उतना ही कम बचेगा, और जब कम बचेगा तो वो होगा। एक बात ही रिकॉर्ड कर लेना, इधर तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर आरतियों की वीडियो खूब वायरल हो रही है, चाहे वो दिल्ली आजादपुर मंडी की हो, चाहे कानपुर की हो या जयपुर की मंडियों की हो। आलू में डाउनफॉल हो गया, बेंचो कहां डाउनफॉल हो गया, आलू तो फिर भी तेज बिक रहा है, लेकिन उसके पीछे की कंडीशन कोई नहीं बताता। चलिए मान लिया कि डाउनफॉल हो गया, कंडीशन तो बताऊं। दरअसल किसान साथियों, कंडीशन ये होती है कि गीले आलू की डिमांड जब तक मंडी में थी और जब तक सीमित मात्रा में पहुंचा तो उसके रेट बहुत बढ़िया मिले। अब देखो कोल्ड स्टोरेज बहुत बंद हो चुके हैं, तो फिर आलू की क्वालिटी कैसी होती है, गिरती है। अब देखिए बढ़िया आलू की आवक शुरू हो गई तो फिर सूखे आलू ऑटोमेटिक महंगे बिकने लगे। सूखे आलू के रेटों में किसी भी मंडी में कोई गिरावट नहीं है, रेट वहीं के वहीं है या फिर 100 रुपए ऊपर है, और गीले आलू के रेटों में थोड़ी बहुत 19-20 हुआ है। ये तो मंडी है, ऊपर नीचे होता रहता है। पर जो इस पर इतनी जल्दी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर वीडियो बनाकर डालते हैं मंदड़िया, वो भी अपनी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, और ये भूल गए हैं जो गीला आलू 9 रुपए किलो तक बिक रहा था 10 दिन पहले, वो भी आज भी 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए तक बिक रहा है। तो फिर गिरावट कहां आई? तो किसान भाइयों, आपको सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। भाई देखो, हर कैटेगरी का आदमी होता है खाने के लिए, कोई 60 रुपए किलो आलू खा रहा है तो कोई 12 रुपए किलो से काम चला रहा है, तो सबको लगाना पड़ता है। आप लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया, समझदारी दिखाते हो, तो आप लोगों को आलू के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। आज हमारे सादाबाद में जयराम कोल्ड स्टोरेज है, राया रोड पर, यहां पर 37-97 आलू 900 रुपए से लेकर 1021 रुपए प्रति कट्टा में धड़ल्ले से बिके हैं। और किसान साथियों, जनरल पोजीशन 800 से 900 रुपए प्रति कट्टा तक की रही है, जो कि इस समय पर जनरल पोजीशन हो चुकी है। और कुछ कोल्ड स्टोरेज में किसानों के साथ आज भी धोखाधड़ी की जा रही है। दाम तो व्यापारियों से 900 रुपए प्रति कट्टा के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को 700 के ही दिए जा रहे हैं प्रति कट्टा 52 केजी के, यानी 200 से 300 रुपए की बचत कोल्ड स्टोरेज मालिक स्वयं कर रहे हैं। उसके पीछे का फंडा यह है कि कहीं हल्ला ना मच जाए कि ये रेट कोल्ड स्टोरेज का हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहते हैं। वो लोग दबाते हैं कि इतने तेज क्यों बता रहे हो, हमें आलू नहीं मिल रहा है। ये एक मोनोपोली कोल्ड वालों द्वारा अपनाई जाती है, जो कि गलत है। इधर चारक कोल्ड स्टोरेज सादाबाद में आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हो रहा है, जो विपिन चौधरी कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, जो व्यापारी हैं। रेशमी देवी कोल्ड स्टोरेज में आज आलू की कीमतें 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच गई हैं। वहीं धनराज कोल्ड स्टोरेज में 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिक रहा है।
तो जिन कोल्ड स्टोरेज की छवि ठीक है उनमें आज भी अच्छी तरीके से आलू की बिक्री हो रही है, और जिन कोल्ड स्टोरेज की छवि पहले से ही दलालों की श्रेणी में है, जिन्होंने आलू पहले ही किसानों का बिक्री कर दिया। अब बात खंदौली की कर लेते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा गोरख धंधा मैनेजर, मुनीम और व्यापारी मिलकर कर रहे हैं, जबकि खंदौली सादाबाद से लगा हुआ इलाका है, इधर टूंडला भी लगा हुआ है, और टूंडला और सादाबाद में 1000 रुपए प्रति कट्टा के दाम है और खंदौली में 700-800 के दाम है। इसका कारण क्या है? दरअसल इसका कारण सबसे बड़ा है क्योंकि व्यापारी, मैनेजर, मुनीमों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, क्योंकि आलू कोल्ड स्टोरेज में खंदौली में सबसे ज्यादा कम है और क्वालिटी इस समय पर खंदौली में बढ़िया है। तो मैनेजर, मुनीम व्यापारी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि ये आलू तो 1200 रुपए प्रति कट्टा कीमत का है और या 1600 रुपए प्रति कट्टा कीमत का है साउथ के हिसाब से, तो यदि तू हमें 300 या 400 रुपए प्रति कट्टा कमीशन दे दे तो ये आलू हम जो है तेरे नाम पर 700 में ही लिखवा देंगे, और करे तो 600 में भी लिखवा देंगे, क्योंकि व्यापारी को तो आलू चाहिए, उसे तो सप्लाई देनी है। तो 200-300 रुपए कमीशन देने के बाद उसे टॉप क्वालिटी माल सस्ते में मिल जाता है, और यही व्यापारी फिर हल्ला मचाते हैं। तो व्यापारी आंधी कमाई के चक्कर में बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, यानी मौके पर चौका मार रहे हैं। और ये खंदौली नहीं वरन पूर्वांचल के कोल्ड स्टोरेज में भी बड़े स्तर पर यह खेल हो रहा है। इधर रोहेलखंड जिसमें 10 जनपद आते हैं, और सबसे ज्यादा क्या है, चंदौसी बेल्ट का शुगर फ्री कोल्ड। हालांकि यहां पर व्यापारी इतना एक्टिव नहीं है जितना दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़ती इस एरिया में एक्टिव है। कोल्ड मालिकों को आड़ती 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा कमीशन देकर बढ़िया माल सस्ते में अपने लिए खरीदवा लेते हैं, और फिर मंडी में गाड़ियों की भरमार करते रहते हैं। तो ये सब फंडे होते हैं। ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात तो खाली हो गया, पंजाब तो खाली हो गया, लेकिन गुजरात में एक बड़े स्तर पर थी, पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। यानी कि चारों तरफ से किसानों को ही घेर कर जो है किसान साथी बर्बाद किया जा रहा है। और जिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू सुरक्षित रखा हुआ है, उन कोल्ड स्टोरेज की गुडविल काफी अच्छी है, तो उन कोल्ड स्टोरेज में आज भी आलू काफी अच्छी दरों पर बिक्री हो रहे हैं। उन कोल्ड स्टोरेज में तो जून, जुलाई, अगस्त में भी 800 रुपए प्रति कट्टा के ऊपर सौदे होते रहे, जब अन्य कोल्ड स्टोरेज में 400-500 रुपए प्रति कट्टा तक की नौबत की बिक्री जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों ने दलालों के साथ मिलकर कर दी थी। आज किर्री 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा बिक रही है, जो 80 रुपए प्रति कट्टा में बिक्री कराई गई थी या भाड़े में लिखवाई गई थी। तो क्या ये अंतर नहीं है? और जब आलू में तेजी है तो तेजी का ढिंढोरा पीटने वाले इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। मंदी आने की तो सभी भविष्यवक्ता बन जाते हैं, और तेजी का कोई हिमायती नहीं है। मंडियों में जाकर आड़तियों को भविष्यवक्ता बनाने वाले लोग अब मुंह की खा रहे हैं। वो लोग समझते थे कि हम आलू को अपने हिसाब से चलाएंगे, पर सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। दूसरा, आलू बिकता है रूमर पर। यदि रूमर तेजी का है तो अच्छी दर पर बिक्री हो जाता है, यदि रूमर मंदे का फैलाया जाता है तो आलू सस्ती दरों पर बिकता है। पर अब घबराहट किसान साथियों खत्म हो गई है। किसानों के अंदर तो दोस्तों फिर तेजी का बिगुल बिक चुका है, और अब तेजी रुकने वाली नहीं है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि आलू की आपूर्ति आलू ही करेगा और कोई चीज नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थितियां आप लोगों के सामने क्लियर है। आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, लेकिन आप लोगों को प्रेरणादायक रही होगी।